दिल को दहला देने वाली ये तस्वीर जम्मू कश्मीर की है। वो कश्मीर जिसको लेकर दावा किया जा रहा था कि अब यहाँ अमन चैन लौट आया है। अब दहशतगर्द सर नहीं उठाते। यहाँ के अमन की मिसाल देते सरकार थक नहीं रही थी। मुल्क के वजीर दाखिला सीना ठोक कर पार्लियामेंट में बोल रहे थे कि अब जम्मू कश्मीर महफूज है। क्या यही वो महफूज कश्मीर है? क्या सच में ये दिल को तसल्ली देने वाली तस्वीरें? क्या किसी सरकारी नुमाइंदे के पास इन आंसुओं का जवाब है? शायद नहीं। पूरी सड़क फौज की गाड़ियों से भरी पड़ी है। एम्बुलेंस चक्कर लगा रही है। आसमान में हेलीकॉप्टर मंडरा रहा है। इसी जम्मू कश्मीर को सरकार महफूज बताने का दावा कर रही थी, लेकिन ऐसा लगता नहीं है। आखिर क्यों दहशतगर्द अब भी जमीन पर हमारे जवानों का खून बहा रहे हैं? तस्वीरें अनंतनाग के कोकेरनाग इलाके की हैं, जहां मंगलवार देर रात कायरों की तरह छुपकर बैठे दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर अचानक गोलीबारी कर दी। इस दौरान दहशतगर्दों से लोहा लेते हुए 3 जाबाज अफसर शहीद हो गए। सेना के कर्नल मनप्रीत सिंह, बटालियन कमांडिंग मेजर आशीष धोनेक और जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी हुमायूं भट्ट देश के लिए कुर्बान हो गए। फौज के मुताबिक अनंतनाग के गादौल इलाके में दहशतगर्दों के खिलाफ गुज़िश्ता रोज ही ऑपरेशन शुरू हुआ था, लेकिन रात में इसे रोक दिया गया। बुधवार की सुबह जब फौज को खबर मिली कि दहशतगर्दों को एक ठिकाने पर देखा गया है, तो उनकी तलाश फिर से शुरू की गई। मगर शाम होते होते जब दहशतगर्दों को भागने का रास्ता नहीं मिला, तो बौखलाहट में उन्होंने सर्च टीम पर ताबड़तोड़ अटैक कर दिया। देखिए यहाँ पे कैसे सुरक्षा बल जगह जगह जो है तैनात है, और जो हमें जानकारी मिली है कि बीती रात 3 बजे के करीब एक इनपुट के आधार पर गडोल कोकरनाग में जो पीछे पहाड़ी है उसमें एक ऑपरेशन शुरू किया गया। उस ऑपरेशन में जैसे ही सर्चिंग पार्टी इनपुट पे गई कि वहाँ पर मिलिटेंट छुपे हुए हैं, और जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचे तो उन पर जो है फायरिंग हुई। दहशतगर्दों के खिलाफ इस ऑपरेशन को 19 राजपूताना राइफल्स के कर्नल मनप्रीत सिंह फ्रंट से लीड कर रहे थे। यही वजह है कि सबसे पहले गोली उन्हें ही लगी। कर्नल मनप्रीत सिंह के अलावा मेजर आशीष और डीएसपी हुमायूं भट्ट भी दहशतगर्दों की गोली का शिकार हो गए। शहीद हुमायूं भट्ट की शादी कुछ साल पहले ही हुई थी। उनकी 2 महीने की बेटी है, जो अब कभी अपने पिता का चेहरा नहीं देख पाएगी। हुमायूं भट्ट के पिता गुलाम हसन भट्ट जम्मू कश्मीर पुलिस के रिटायर्ड आईजी हैं। इस उम्र में बेटे के जाने का गम कैसे बर्दाश्त करेंगे? जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा श्रीनगर में डीएसपी हुमायूं भट्ट को खिराज अकीदत पेश करने पहुंचे और परिवार को तसल्ली दी। शहीद कर्नल मनप्रीत सिंह हरियाणा के पंचकुला के रहने वाले थे। उनके घर मातम पसरा है। मेजर आशीष को इसी साल सेना मेडल से सरफराज किया जाना था। उनके सीने पर मेडल लगता उससे पहले ही वो शहीद हो गए। मेजर आशीष हरियाणा के पानीपत के रहने वाले थे। 2 साल पहले ही उनकी पोस्टिंग मेरठ से जम्मू में हुई थी। उनकी 2 साल की बेटी है, जो अपने पिता के घर लौटने का इंतजार कर रही थी, लेकिन वो अब कभी वापस नहीं आएंगे। तीनों जाबाज अफसरों की शहादत से मुल्क सदमे में है। मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी और जनरल वीके सिंह, जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती के अलावा कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने शहादत पर दुख जाहिर किया। अनंतनाग के अलावा राजौरी में भी दहशतगर्दों के साथ एनकाउंटर हुआ। यहाँ नारला गांव के पास सोमवार से एनकाउंटर चल रहा था, लेकिन बुध को एक और दहशतगर्दों का खात्मा होते ही ऑपरेशन खत्म हो गया। कुल मिलाकर 3 दिनों में सिक्योरिटी ने यहाँ 3 दहशतगर्दों को ढेर कर दिया। पहला टेररिस्ट पहले ही रात को खत्म हो गया था, उसकी पुष्टि कर दी गई थी, और दूसरा टेररिस्ट सुबह कांटेक्ट करीबन 10 बजे शुरू हुआ, और बड़े प्रोफेशनल तरीके से जो ऑपरेशन लॉन्च किए गए, तो दूसरे टेररिस्ट को भी मार दिया गया। और इस ऑपरेशंस में कुल 2 फॉरेन टेररिस्ट, उनके साथ 2 AK-47, भारी मात्रा में युद्ध का सामान
और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टोर्स का भी रिकवरी कर दिया गया। इस एनकाउंटर में फौज का एक जवान भी शहीद हो गया। साथ ही हिंदुस्तानी फौज की फीमेल लैब्राडोर डॉग कैंट भी देश पर कुर्बान हो गई। बताया जा रहा है कि राजौरी में मारे गए दहशतगर्दों में 2 पाकिस्तानी थे। इनके पास से 2 AK-47 राइफल समेत दूसरे सामान भी बरामद हुए हैं। राजौरी में एनकाउंटर खत्म हो चुका है, तो वहीं फौज और पुलिस के जवानों ने पूरे अनंतनाग को घेर लिया ताकि बलिदान का बदला जल्द से जल्द लिया जा सके और दहशतगर्दों को उनकी इस बुज़दिलाना हरकत का जवाब दिया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।